हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे व्हाट डज मीन ऑफ ओपीसी सीमेंट ग्रेड 33, 43, 53। सो फ्रेंड देखते हैं। सो दोस्तों, आई थिंक आप सबने सुना होगा ग्रेड 33, 43, 53 ओपीसी सीमेंट के बारे में आप सबने सुना होगा। सो फ्रेंड, सीमेंट हम लोग जानते हैं कि सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल होता है, ये हम जानते हैं। सीमेंट भी हम जानते हैं कि तीन टाइप के होते हैं, ओपीसी, पीपीसी एंड पीएससी, ये हम जानते हैं। सो ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ये हम जानते हैं। दोस्तों, जब हम ओपीसी की बात करते हैं तो ओपीसी में तीन ग्रेड होते हैं। ओपीसी में तीन ग्रेड होते हैं, 33, 43 एंड 53। ये तीन ग्रेड होते हैं। एक्चुअली ये 33, 43, 53 ये होता क्या है? हर एक सीमेंट बैग में ये क्यों मेंशन रहता है 33, 43, 53 ग्रेड जो होता है, ये ओपीसी में मेंशन रहता है। पीएससी ग्रेड में जो होता है आप नहीं देखेंगे कि तीन तीन टाइप जो होते हैं, ये पीपीसी ये सब में आप नहीं देखेंगे। बट 33, 43, 53 का क्या मतलब होता है? जब आप सीमेंट परचेज करने जाते हैं तो आपको शॉपकीपर पूछता है कि आपको कौन से ग्रेड का सीमेंट चाहिए। सो दोस्तों, इसके लिए आपको 33, 43, 53 इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड, हम देखते हैं 33 यहाँ पे 33, 43 वॉटेवर, ये जो है ये और कुछ नहीं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है। दोस्तों, हमने ग्रेड ऑफ मोटर पढ़ा है, हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ा है, हम अभी ग्रेड ऑफ सीमेंट पढ़ रहे हैं। ये जो 33, 43, 53 होता है, ये ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है। और ग्रेड हम जानते हैं क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ। यहां पे हम सीमेंट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज। तो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज। सो दोस्तों, मिनिमम सीमेंट ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। तो ये कौन सा स्ट्रेंथ होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे हम क्यूब का मोल्ड बना के टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं इस कंक्रीट का, वैसे ही हम सीमेंट का क्यूब बनाते हैं। वैसे ही हम सीमेंट का क्यूब बना के उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सीमेंट का क्यूब बना के हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जिसके बेसिस पे हमें 33, 43, 53 ग्रेड जो होते हैं, हम एज पर डिफरेंट ये करके हम उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, 33, 43, 53 ग्रेड आपको आता है। इसके लिए जो है 33 ग्रेड के लिए जो आप 33 ग्रेड है, इसके लिए आपको डिफरेंट कोड बुक है, इसके लिए आपको डिफरेंट कोड बुक है, 53 के लिए आपको डिफरेंट कोड बुक है। सो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कौन कौन से कोड बुक 33, 43, 53 एंड 33 जो होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने प्रीवियस (33, 43, 53) जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना दोस्तों, उसको हम डिनोट क्या करते हैं, न्यूटन एमएम स्क्वायर। आप जानते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, लोड अपॉन यूनिट एरिया। जब हम सीमेंट क्यूब के ऊपर जो लोड ये करते हैं वो हम न्यूटन में लेते हैं। ओके, और ये जो एरिया होता है हम एमएम में लेते हैं, तो एमएम इंटू एमएम, एमएम स्क्वायर हो गया। सो ये जो यूनिट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो न्यूटन पर एमएम, और इसको मेगा पास्कल भी बोलते हैं दोस्तों।
सो दैट मीन्स अगर ये 33 मेंशन है तो दैट मीन्स मेंशन क्या है, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेंशन है, एंड 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेंशन है। तो ये चीज जो है क्या बोलते हैं, ये आपको डिनोट करता है कि ये 33 जो है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है, 43 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, 53 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ऑफ सीमेंट है। सो दोस्तों हम अभी कोड बुक देखते हैं, कौन कौन से कोड बुक किसके लिए है। सो कोड 33 ग्रेड IS 269, कोड 33 ग्रेड IS 269 है, एंड फॉर 43 ग्रेड 8112 है। 43 ग्रेड क्या है, 8112 है, एंड फॉर 53 ग्रेड 12269, 12269 ये जो हमारा है 53 ग्रेड के लिए हमारा ग्रेड है। दोस्तों 43 ग्रेड के लिए कोड बुक हमारा है IS 269, 43 के लिए 8112, 53 ग्रेड के लिए 12269। अभी मैं आपको बताता हूं एक 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और जैसे हम क्यूब में क्या करते हैं, क्यूब में जो हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो हम 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज करते हैं। क्यूब में जो हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज में हम चेक करते हैं। बट जब हम सीमेंट में ये करते हैं, ये हम 3 डेज, 3 डेज हो गया हमारा, देन हम 7 डेज एंड देन 28 डेज में हम चेक करते हैं। 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज। तो अभी देखेंगे हम 33 ग्रेड जो होते हैं, 33, 43 एंड 53। सो दोस्तों 33 ग्रेड जो होता है वो 3 डेज में उसका स्ट्रेंथ जो होता है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका जो होता है 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 53 जो होता है ये हमें 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये जो होता है 33 ग्रेड का 3 डेज में कितना आता है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 का 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 का 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा जो है 3 डेज स्ट्रेंथ है। यही जब 7 डेज में हम करेंगे, टेस्ट करेंगे, इसका जो हमें स्ट्रेंथ आता है 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसका जब ये करेंगे ये 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है, और इसका करेंगे तो 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। सो दोस्तों 7 डेज में हमें 33 का कितना आता है 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 का कितना आता है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 का कितना आता है 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। ये जो ग्रेड है हमें 33, 43, 53 का 7 डेज में आता है। नाउ हम देखेंगे 28 डेज में हमें कितना आता है, बिकॉज हमें जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं आफ्टर 28 डेज, मिनिमम क्या होता है 28 डेज की में, आफ्टर 28 डेज में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सो दोस्तों 28 डेज में ये देखिए, ये आपको 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। 33 ग्रेड आप सीमेंट यूज करते हैं तो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आपको कितने दिन में मिलता है 28 डेज में। लेकिन जब हम वही 33 स्ट्रेंथ हमको चाहिए अगर उससे कम टाइम में, हम वहां पे 43, ये देखिए हमको कितने दिन में आता है 7 डेज में। 7 डेज में हमें आता है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है 28 डेज में आता है, और इसका जो हो गया हमारा 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों
28 डेज में 33 का कितना आता है 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 43 का कितना आता है 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 53 का आता है 53 न्यूटन पर स्क्वायर आता है। सो ये हमें नंबर ऑफ डेज में हम टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से हमें ये ग्रेड आता है। फाइनल जो आपको 28 डेज में 33, 43 एंड 53 आता है। दोस्तों ये हम जनरली ज्यादातर 33 एंड 43 यूज करते हैं और ये जो होता है हाई स्ट्रेंथ वर्क के लिए होता है। अगर आपको मेंशन है यहाँ पे ब्रिज है सब कंस्ट्रक्शन में ये यूज होता है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने एक चीज नोटिस किया होगा साइट पे इंजीनियर या सुपरवाइजर ज्यादातर क्या करते हैं, आप सीमेंट क्वांटिटी ज्यादा दे दो, सीमेंट क्वांटिटी ज्यादा दे दो, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना रिक्वायरमेंट है सीमेंट जो होता है, अगर आपको साइट में अगर 1 क्यूबिक मीटर अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं M20 कर रहे हैं तो 8 बैग ही सीमेंट है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप एक्सेस देंगे 8 की जगह आप ज्यादा देंगे, क्या बोलते हैं 8 की जगह आप जितना ज्यादा एक्सेस देंगे वहां पे क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। अगर आप किसी भी क्या बोलते हैं क्वांटिटी, अगर सीमेंट का क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं, आप ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन आता है और वहां पे माइक्रो क्रैक होता है। माइक्रो क्रैक आप जनरली जब बीम साइड को कंक्रीट करेंगे आप देखेंगे जो प्लिंथ बीम है ऊपर के लेयर में आप देखेंगे रिइंफोर्समेंट के अराउंड क्रैक वहां पे आते हैं। वो एक तो ज्यादातर क्या होता है कवर के कारण होता है, कवर के कारण। और वहां पे क्या करते जब साइड ज्यादातर प्लिंथ बीम ये सब जो हमने क्या करते हैं साइड पे ये करते हैं, हम साइड मिक्स करते हैं, वहां पे सीमेंट का क्वांटिटी साइड पे क्या होता है इंक्रीज करके दिया जाता है ज्यादातर। सो क्या होता है माइक्रो क्रैक आ जाता है। आई थिंक अगर आप साइट इंजीनियर तो ये नोटिस किए होंगे। सो प्लीज देखिए। सो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।